नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के लिए ग्रैंड बैंक लॉयल्टी कार्ड एयरगोस ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस अभी हाल ही में 6 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा पारित किया गया है, पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार अभी हाल ही में फाल्गुनी साहु को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से मेरठ तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना अध्यक्ष एम नरवणे अभी हाल ही में सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा से लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पल 360 वेबसाइट अभी हाल ही में मीनाक्षी लेखी के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIIDEM के पहले विजिटिंग प्रोफेसर अभी हाल ही में प्रोफेसर आशुतोष कुमार बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अगले विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो PDF की पहले एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है मेघालय। तो मेघालय राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने जा रहा है। अब मेघालय की बात हुई है तो मेघालय के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल एम संगमा है। और नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में प्रसिद्ध है। और मेघालय में दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान क्या नाम है उसका? माउसिन राम। तो ये भी कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। और माउसिन राम से पहले कौन सा था? तो माउसिन राम से पहले चेरापूंजी था, जो दुनिया का सबसे सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था। और चेरापूंजी के बाद अब जो वर्तमान में स्थान है ये माउसिन राम है। और माउसिन राम में अगर ये पानी की बात की जाए कि यानी कि ये किस शाखा से यहाँ पर वर्षा होती है, तो देखिए भारत में 2 शाखाएं आती है, एक अरब सागर की शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जो माउसिन राम में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ऑप्शन है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या 9 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है अभी हाल ही में 8 अप्रैल को आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। आयुध वाहिनी की स्थापना वर्ष 1775 में की गई थी। 1884 में इसे भारतीय आयुध वाहिनी के नाम से जाना जाने लगा। बाद में इसे भारतीय सेना आयुध डिपो में बदल दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदल करके सेना आयुध कोर कर दिया गया है। तो जिसका भी हाल ही में 247वां स्थापना दिवस 8 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने द मेवरिक इफेक्ट, तो द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक अभी हाल ही में किसने लिखी है? ऑप्शन है हरीश मेहता, सुधा मूर्ति, ऋचा मिश्रा, रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये जो अभी हाल ही में हरीश मेहता के द्वारा द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक अभी हाल ही में इनके द्वारा लॉन्च की गई है। अब अभी हाल ही में कुछ और पुस्तक लॉन्च हुई हैं तो उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल की पुस्तक है। बैचलर डेट तो सर कपूर की पुस्तक है। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया की पुस्तक है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष की पुस्तक है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड सावी और बिद की पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी ये सागरिका घोष की। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल रो खन्ना की पुस्तक है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी की पुस्तक है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी की पुस्तक है। सोलो सोरावजी लाइफ एंड टाइम्स ये अभिनव चंद्रचूड़ की पुस्तक है। अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑल स्टोरी ऋचा मिश्रा की पुस्तक है। पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया ये के प्रसाद की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये मुख्यमंत्री बागवानी बीमा फसल योजना के लिए शुरू किया गया, बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया।
अब हरियाणा के द्वारा किया गया, तो हम हरियाणा के बारे में डिस्कस करते हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की। हवाई टैक्सी की शुरुआत हरियाणा के द्वारा शुरू की गई। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर हरियाणा में प्रतिबंध लगा दिए। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन में देश में शीर्ष पर रहा हरियाणा। हरियाणा कौशल विकास निगम पोर्टल लॉन्च किया गया अभी हरियाणा के द्वारा ही। हरियाणा का जो भिंडावास है, हरियाणा के जो भिंडावास को इसको रामसर साइट के रूप में जो है मान्यता दी गई है। हरित स्टोरी योजना की शुरुआत हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की घोषणा भी हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। भारत का वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर अभी हरियाणा के मानेसर में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एन मारिया ने नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है गोल्ड मेडल जीता है। नेशनल वेट लिफ्टिंग में किसने जीता है? एन मारिया के द्वारा ये गोल्ड मेडल इसमें जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप जो फूल होते हैं, इसकी जो पीले फूल की जो एक प्रजाति है, इसका नाम क्या रखा है? मैत्री नाम रखा है इसका, मैत्री नाम रखा है। तो किस देश में? ऑप्शन है कनाडा, जापान, नीदरलैंड, इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में जो भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है, वो नीदरलैंड में रखा गया है। अब नीदरलैंड की बात हुई तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। नीदरलैंड की जो उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा पर उत्तरी समुद्र स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम है, पूर्व में जर्मनी स्थित है। नीदरलैंड की जो राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की जो करेंसी है यूरो है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री एच.ई. मार्क रूट जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा है? ऑप्शन बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष पर रहा है। और बिहार की बात की जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात हुई, हम तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। बाजरा मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में शुरू। धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ का जो उपनाम है, यानी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर पढ़ने वाले लोगों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की घोषणा की। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कौशल्य मातृत्व योजना की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। कब हुई थी? 2000 को। किससे अलग करके बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ जो है एमपी से अलग करके 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नामक एक राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी कौन बने? तो सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी कौन बन गए? ऑप्शन है रतन टाटा, राजीव सिंह, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये बन गया राजीव सिंह। राजीव सिंह जो सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बन गए हैं। डीएलएफ के चेयरमैन है। किसके? डीएलएफ के चेयरमैन राजीव सिंह देश के सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बन गए। इनकी कुल संपदा 61,220 करोड़ रुपए। इसके बाद मैक्रोटेक डेवलपर्स के एमपी लोढ़ा और उनका परिवार जो है ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो यानी कि जो राजीव कुमार ये पहले स्थान पर रहे हैं और एमपी लोढ़ा जो है ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मियामी ओपन टेनिस 2022, तो मियामी ओपन टेनिस 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है इगा स्वितेक, सिमोना हेल्पस, मारिया रेसा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में इगा स्वितेक के द्वारा जो मियामी ओपन टेनिस 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022, तो भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया? ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 को अभी हाल ही में संबोधित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के भविष्य पर चर्चा के लिए समर्पित 2 दिवसीय सम्मेलन 6 और 7 अप्रैल को आयोजित किया। इस सम्मेलन में सरकारी शिक्षा में प्रौद्योगिकी, हस्तक्षेप, व्यक्तिगत शिक्षा, बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखना और अप स्किलिंग री स्किलिंग शामिल थे।
और सबसे पहले आपको बता दें कि जो शिक्षा मंत्रालय भारत में इस नाम का पहले कोई मंत्रालय नहीं था। पहले ये किसके अंदर आता था? तो पहले ये आता था शिक्षा जो मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता था। तो अब इसको जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसी का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय अभी हाल ही में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में सेना प्रशिक्षण कमान शिमला का पदभार किसने संभाला है? तो ये एसएस महल के द्वारा संभाला गया है। अदर ऑप्शन की बात करें तो जो गुरवीर पाल सिंह है, ये एनसीसी के चेयरमैन कौन है? एनसीसी अध्यक्ष हैं। संदीप सिंह की बात करें जो भारतीय थल सेना के उप प्रमुख हैं। अब आपका आज का सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? तो किसने किया है? तो इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए, जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाता है। साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।